जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो जनरल नॉलेज का उसमें 20 प्रश्न आता है। तो इस वीडियो में हम आपको सेट प्रैक्टिस करवाने वाले हैं जो एसएससी जीडी स्पेशल है जनरल नॉलेज का। एक तरफ आपको ऑप्शन के साथ प्रश्न के साथ ऑप्शन 4 ठो मिलेगा और एक तरफ आपको उसका डिस्क्रिप्टिव यानी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिससे आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी का वीडियो पाने के लिए एसएससी जीडी स्पेशल तो आप कमेंट बॉक्स में एस करिएगा और आप किस प्रकार से पीडीएफ यानी जो सेट का पीडीएफ है वो किस प्रकार से जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इस पीडीएफ को आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, ये वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जा सके। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 1। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आपको जनरल नॉलेज समान विज्ञान का प्रश्न देखेंगे और ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 1 है। चलिए नंबर 1 सवाल पर आते हैं। 21 नंबर का सवाल है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा 26 नवंबर 1949 को। इसका सॉल्यूशन पर हम लोग गौर करते हैं तो दिया गया है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इसमें और लिखा गया है कि कितना समय लगा था भारत के संविधान को पूर्ण रूप से बनने में। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसमें आरंभ में भारत के संविधान की शुरुआत में 395 अनुच्छेद 22 भाग थे और 8 गो अनुसूचियां इसमें थे। तो इसका ये जो है डिस्क्रिप्शन हो गया। चलिए सेकेंड सवाल देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो राजा राम मोहन राय जी थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुआ था 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने किए थे। इनका जो मुख्य उद्देश्य था समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किए थे और स्वामी विवेकानंद जी जो ने थे वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तीसरे सवाल पर आते हैं। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का जो अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर गया कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास विशिष्ट अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ का दायरा है और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और जिम्मेदारियों को संविधान द्वारा परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। ये इसका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है, यानी बैक्टीरिया के कारण होती है? कौन सी बीमारी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसका आंसर आपको बतानी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि जो क्लेमाइडिया है और क्षय रोग है ये दोनों जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इसका चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है क्लेमाइडिया और क्षय रोग का जो युग्म है यानी जोड़ा है वो एक जीवाणु जन्य रोग है, यानी जीवाणु से फैलने वाला है। तपेदिक या क्षय रोग एक खतरनाक जीवाणु रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करता है। तपेदिक जो है फेफड़े को प्रभावित करता है और क्लेमाइडिया भी एक जीवाणु रोग है ही, मतलब जीवाणु से ही होने वाला यौन संक्रमित रोग है। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? तो इसका जो आंसर होगा वो 86वां संविधान संशोधन है। इसका राइट आंसर जो है 86वां संविधान संशोधन है। चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा गया 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21 के ए के तहत
शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इस मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिए मतलब चलाने के लिए 2009 ईस्वी में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। चलिए 26 नंबर देखते हैं। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो महेंद्रगिरी जो है वो किसकी, कौन पर्वत की या श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो सही आंसर है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट का जो है सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और यह है जो उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना? तो भारत में मतलब भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश जो है भारत का वह पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। चलिए इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया वो 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? चलिए इसका 2 ऑप्शन और आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। चलिए तीसरा ऑप्शन अमित गुप्ता और अजय सिंह है और चौथा कुमार चौधरी और दीपक कुमार है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी है, अमित गुप्ता और अजय सिंह। इसका देखिए डिस्क्रिप्टिव दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी 2022 को दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931, ये क्या चीज से संबंधित है? गांधी इरविन समझौता। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता जो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चलिए इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। यह 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे उनके बीच एक समझौता हुआ था, उसी को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसी समझौता के बाद महात्मा गांधी जी को नमक बनाने का अधिकार मिल गया था। चलिए इसका ये सोल्यूशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन शुरू करने की घोषणा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। चलिए डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं इसका। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव दिया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जनवरी 2022 में रोजगार मिशन नामक एक रोजगार योजना शुरू करने का फैसला किया था। इसके अंतर्गत 5 साल के अंदर 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भूपेश बघेल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्न में से किसने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च की है? यानी कौन है जो मोदी @20 ड्रीम्स, देखिए यहाँ पर लिखा गया इंग्लिश में से लिखा गया मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। चलिए डिस्क्रिप्टिव देखते हैं इसका। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने उनके द्वारा मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक का विमोचन किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के सत्ता में 20 साल पूरे हो गए हैं और यह उनके जीवन का लिखी हुई किताब है।
ये Modi@20 जो है उनके जीवन का लिखी हुई किताब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाते हैं। इसमें है मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया था। यानी जो क्वाड का बैठक होता है वो उसका मतलब कौन देश में आयोजन किया गया था क्वाड का बैठक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जापान में आयोजित किया गया था। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक 31 मई 2022 में जापान के टोक्यो में हुई थी। यानी टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर चलते 33 में देखते हैं। विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता है। इसके मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एलिना रिबाकिना इसका राइट आंसर है। और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा गया है। एलिना रिबाकिना ने विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब जीता। यह खिताब जीतने वाली वह कजाकिस्तान और एशिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है और उन्होंने फाइनल में ओंस जोबियोर को हराया था। यानी इनका जो मुकाबला हुआ था ओंस जोबियोर के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में यानी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए मतलब नियम बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का, जिसे नरेगा भी कहते हैं, इसका जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था वो फरवरी 2005 ईस्वी में किया गया था। इसका जो शुभारंभ किया गया था फरवरी 2005 में किया गया था। यहाँ पर आते क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ फरवरी 2005 में किया गया और यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो अप्रैल 1951 ईस्वी में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 का जो डिस्क्रिप्टिव है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 में लागू की गई थी और मार्च 1956 तक चली थी। पंचवर्षीय योजना 5 साल तक चलता है, तो 5 वर्ष में कंप्लीट होती है, तो 56 तक चला था, 1956 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था परिवर्तन लाना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना या आर्थिक रूप से भारत को शक्तिशाली बनाना। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यह योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। यहाँ पर आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिया गया है किस पर आधारित था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 36 का डिस्क्रिप्टिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए है जो ख्याल है और आपको ऑप्शन 3 दिख रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी चिराव, ऑप्शन सी घूमर, ऑप्शन डी गिद्दा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा घूमर। ये राजस्थान का लोक नृत्य है। चलिए डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो घूमर है और यह नृत्य महिलाएं घूंघट लगाकर और घुमेदार जिसे घाघरा कहते हैं वो पहनकर करती है। घूमर हमेशा विवाह, त्योहार और धार्मिक आयोजन पर किया जाता है। चलिए अगले सवाल देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हम। मिंटो मार्लो या मार्लो मिंटो सुधार जो है 1919 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड मार्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन और मॉन्टेग्यू। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मार्ले। इसका चलिए डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अधिनियम है 1909 का, इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है क्योंकि इस समय जॉन मार्ले भारत का सचिव था और लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय थे।
इनके अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सीएनजी का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होता है सीएनजी का? तो सीएनजी का फुल फॉर्म जो होता है वो द कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि सीएनजी का पूरा नाम बताया गया है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसी को हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इस गैस का प्रयोग वाहनों में पेट्रोल या डीजल की जगह ईंधन के रूप में किया जाता है और यह गैस इनसे सस्ती पड़ती है। पेट्रोल या डीजल से ये सस्ता पड़ता है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और सामान्य ज्ञान का 40वां प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न जो है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ऑप्शन आपको दिया गया है 5, 6, 7, 8। तो कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 गो, और यहाँ पर सभी का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु, मलयालम, ओडिशा मतलब उड़िया, ये 6 गो भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगर आपको एसएसजीडी का जो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीडीएफ को, तो आपको गूगल में सर्च करनी होगी, जो नीचे आपको स्क्रॉल हो रहा है dailyexamupdate.com, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एस लिखें, तब आपको इस प्रकार की वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।